चलिए राधे राधे नमस्कार नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल HRS प्लेन पर। तो ये जो आपका आज चल रहा है वो है वर्ग 10वीं के इतिहास के जो दूसरा लेसन है समाजवाद एवं साम्यवाद। ये आपका वीडियो नंबर 3 चल रहा है। वीडियो नंबर 3 चल रहा है। वीडियो नंबर 1 और 2 में हमने आपको बता दिया था कि समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर क्या है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये जो समाजवाद है, ये जो विचारधारा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। फिर हमने आपको बताया यूटोपियन समाजवाद क्या है। फिर हमने आपको बताया कार्ल मार्क्स कौन थे। उसके बाद 1917 की बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी उसके कारण हमने आपको बता दिए थे। उसके बाद खूनी रविवार क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ कैसे। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये हमने आपको वीडियो नंबर 1 और 2 में बता दिया है। अगर आप हमारे वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप वीडियो नंबर 1 और 2 जाकर देख लें, ताकि ये चैप्टर जो है, ये जो शुरू हुआ है, इसको समझने में आपको बहुत ही ज्यादा योगदान मिल जाए, सहयोग मिल जाए। तो चलिए बिना लेट करते हुए अब शुरू करते हैं इस क्लास को। राधे राधे नमस्कार। क्या था ना कि जब रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था, बकलोल का शासन था, तो धीरे धीरे प्रजा का शोषण कर रहा था, प्रजा का देखभाल नहीं कर रहा था, जिसके कारण बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। ये सारी की सारी बातें हमने आपको वीडियो नंबर 1 और 2 में बता दिया है। एकदम शानदार, त्रिक और आसान भाषा में समझाया है। अगर आप वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो ये हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप वीडियो नंबर 1 और 2 देखें। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। तो क्या था कि रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ये बकलोल बहुत ही ज्यादा निरंकुश था। इसको प्रजा से कोई मतलब ही नहीं था। प्रजा मर रहा है, हेरा रहा है, क्या हो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं था। जिसके कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। जिसके कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसके बाद आज हम जानेंगे किस प्रकार से रूस में जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय, इसका कैसे पराजय हुआ, ये कैसे हारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेशन चल रही है मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत। मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत कहने का मतलब है कि जब 1917 की क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, उसके बाद कैसे मार्च की क्रांति हुई थी और निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ था। तब जरा बारीकी से और ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्या था कि उस समय रूस का राजा था जार निकोलस द्वितीय। रूस का राजा था जार निकोलस द्वितीय। तो वहां के लोग, कहां के लोग? रूस के लोग जार निकोलस द्वितीय के शासन व्यवस्था को देखते हुए वहां के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसके बाद सभी लोग क्या किए कि रोटी दो का नारा लगाते हुए जार निकोलस द्वितीय के महल की ओर बढ़ने लगे। जब जार निकोलस द्वितीय जब जनता पर ध्यान नहीं दे रही थी, जनता से उसको कोई मतलब नहीं था, तो वहां के निवासी, वहां के लोग, वहां के मजदूर, वहां के किसान सभी ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और रोटी दो का नारा लगाते हुए सभी जार निकोलस द्वितीय के महल की ओर बढ़ रहे थे। तो जैसे ही जार निकोलस द्वितीय देखा कि सब जनता लोग आंदोलन करते हुए मेरे महल की ओर लौट रहा है, तो जार निकोलस द्वितीय ने अपने शाही सेना को आदेश दिया कि जो जो आंदोलन कर रहा है ना, सब पर गोलियां चलवा दो, सब निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दो। लेकिन इस बार बात पलट गई थी। इस बार उसका जो सेना था, उसका जो सैनिक था, वो राजा की बात ना मानते हुए वह भी आंदोलन में शामिल हो गया था। यानी जार निकोलस द्वितीय ने जिसको कहा कि जाओ तुम निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दो, वह सैनिक भी, उसका अपना प्रिय सैनिक भी क्या किया कि आंदोलन में भाग ले लिया और वह भी करने लगा कि रोटी दो, और रोटी दो का नारा लगाते हुए जार निकोलस द्वितीय के महल की ओर बढ़ने लगा।
जब 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जब 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो उसमें जो खूनी रविवार हुआ था, उसमें सब लोग रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे। तो यही जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया था, गोली चलवा दिया था। लेकिन इस बार जो था बात क्या हुआ, पलट गया। इस बार सब लोग, सब जनता जैसे ही जार निकोलस द्वितीय की महल की ओर रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे, तो जार निकोलस द्वितीय ने यह आदेश दिया कि जाओ निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दो। ये बकलोल सब सैनिक को आदेश दे दिया कि जितना लोग दिख रहा है निहत्था जो आंदोलन कर रहा है सब पर गोली चलवा दो। लेकिन पुराने की तरह इस बार नहीं हुआ। इस बार जो सेना था, यानी जो राजा का सेना था, जो सैनिक था, उसने भी क्या किया, इस आंदोलन में भाग ले लिया। जो मजदूर थे, जो फैक्ट्री में, कल कारखाने में जो मजदूर कार्य कर रहे थे, उसने भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और राजा का बात कोई नहीं माना। जार निकोलस द्वितीय का बात कोई नहीं माना। अंत में 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय को जो शासन संभाल रखा था वह शासन त्याग दिया। अंत में क्या हुआ, 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय ने जो शासन संभाल रखा था उसको उसने त्याग दिया। और यह क्रांति पुराने कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 ईस्वी को हुई थी। पुराने कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 27 फरवरी 1917 ईस्वी को हुई थी। रूस में पुराना कैलेंडर चल रहा था, तो उसके अनुसार यह क्रांति 27 फरवरी 1917 ईस्वी को हुआ था। लेकिन ऐसे देखिए तो यह क्रांति 12 मार्च 1917 ईस्वी को समाप्त हो गया था और जार निकोलस द्वितीय यहाँ से की हो गया था, सत्ता को छोड़ दिया, राजगद्दी को छोड़ दिया। उसके बाद जब जार निकोलस द्वितीय चला गया तो तत्कालीन यानी कुछ समय के लिए बुर्जुआ सरकार वहां पर आया। कौन आया, बुर्जुआ सरकार वहां पर आया। कुछ समय के लिए बुर्जुआ सरकार वहां पर आया। उसके बाद फिर बुर्जुआ सरकार को घसका कर केरेंस्की सरकार को वहां लाया गया। पहले जार निकोलस द्वितीय था, जार निकोलस द्वितीय जैसे ही हारा तो कौन आया, बुर्जुआ सरकार आया। बुर्जुआ सरकार हारा, उसके बाद केरेंस्की सरकार आया। ये जो केरेंस्की सरकार था ये बोल्शेविक को स्वीकार नहीं था। बोल्शेविक की जो पार्टी थे, बोल्शेविक के जो जनता थे, यानी बोल्शेविक समूह के जो लोग थे, उनको यह केरेंस्की सरकार पसंद नहीं आई थी। इसके बाद की आगे की घटना को समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद आता है नवंबर 1917 की क्रांति। नवंबर 1917 की क्रांति। उसके बाद महोदय आते हैं लेनिन। लेनिन क्या हुआ था कि लेनिन को जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया था, भगा दिया था। लेनिन को जार निकोलस द्वितीय भगा दिया। लेकिन जैसा ही जार निकोलस द्वितीय का यहाँ पर हार होता है, मार्च की क्रांति में जैसा ही जार निकोलस द्वितीय का यहाँ हार होता है, उसी समय लेनिन पुनः आ जाता है। लेनिन पुनः आ जाता है। उसके बाद लेनिन सबको कहता है कि रुको, ठहरो, अभी क्रांति समाप्त नहीं हुआ है, अभी लड़ाई बाकी है, अभी लड़ाई बाकी है, अभी क्रांति बाकी है। बस इसने क्या किया, लेनिन ने क्या किया कि सभी लोगों को प्रोत्साहन करने लगा, लड़ाई के लिए सभी को तैयार करने लगा और सबको बोलने लगा कि लड़ाई खत्म नहीं हुआ, अभी आप लोग को लड़ना है और एक अच्छे शासक को यहाँ लाना है। उसके बाद लेनिन ने क्या किया कि लेनिन ने दूसरे क्रांति के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने लगा, लोगों को तैयार करने लगा कि लड़ाई अभी करो। लेनिन आया, क्या हुआ, आया और इसने दूसरे लोगों को क्रांति के लिए प्रोत्साहन करने लगा। लेनिन 3 नारे भी दिए थे जो प्रमुख है। 3 नारे इसने यह दिए थे, भूमि, शांति और रोटी। भूमि यानी कि भूमि क्या होता है, हमें रहने के लिए जमीन दो, हमें रहने के लिए घर दो। शांति, लड़ाई झगड़ा हमको नहीं चाहिए और खाने के लिए रोटी दो। इसने 3 नारे दिए थे। कौन, लेनिन ने 3 नारे दिए थे, भूमि, शांति और रोटी। फिर लेनिन ने धीरे धीरे लोगों को प्रोत्साहन करने लगा, लोगों को कहने लगा लड़ो, अभी लड़ो, लड़ाई समाप्त नहीं हुआ है,
अभी तो खाली जार निकोलस द्वितीय यहाँ से गया है, यहाँ पर अच्छे शासक आने चाहिए। उसके बाद लेनिन ने सबको यहाँ पर क्या किया, प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। इसने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। उसके बाद लेनिन ने 7 नवंबर 1917 ईस्वी को केरेंस्की सरकार को क्या किया, पलट दिया। केरेंस्की सरकार को पलट दिया। यहाँ पर जो केरेंस्की सरकार बना था ना, इसको उलट पुलट कर दिया। कौन, लेनिन। लेनिन की किया कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को केरेंस्की सरकार को पलट दिया और पेट्रोग्राद, डाकघर, रेलवे स्टेशन इत्यादि जैसे जगहों पर इसने क्या किया, शासन जमा लिया। लेनिन ने 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राद, डाकघर, रेलवे स्टेशन इत्यादि जैसे जगहों पर शासन स्थापित कर लिया। यह जो घटना है वह घटना पुरानी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी। यह घटना पुरानी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। उसके बाद लेनिन ने ट्रॉट्स्की को विदेश मंत्री बना दिया। लेनिन ने ट्रॉट्स्की को विदेश मंत्री बना दिया और विदेश मंत्री बनाया तो फिर ट्रॉट्स्की ने की किया, इसने जर्मनी के साथ संधि कर लिया। ट्रॉट्स्की ने की किया, जर्मनी के साथ संधि कर लिया और रूस जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, उसके बाद वो रूस को वहां से किया, निकाल लिया। जर्मनी के साथ क्या किया, संधि किया और रूस वहां से की हुआ प्रथम विश्व युद्ध से निकल गया। तो 1918 ईस्वी में, कब, 1918 ईस्वी में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित हुआ। कहां, रूस में। रूस में क्या हुआ कि 1918 ईस्वी में विश्व का, किसका, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित हुआ। ये थी लेनिन की कहानी और मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत। यानी आप जान गए कि कैसे जार निकोलस द्वितीय पराजित हुआ। चलिए धीरे धीरे कहानी को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। अरे हमारी तरफ को कोई न जाने, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। आगे नहीं बोलेंगे, आगे अगले वीडियो में बोलेंगे। तो चलिए उसके बाद समझते हैं लेनिन के कार्य। तो लेनिन ने आकर यहाँ पर क्या किया था, शासन जमा लिया था। उसके बाद इसने कुछ कार्य किए, तो उस कार्य को समझिए। इसने क्या किया कि 18+ सभी को मताधिकार दिया, यानी कि वोट देने का अधिकार दिया। इसने, लेनिन ने 18+ सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। वहां पर शिक्षा पर केवल चर्च का अधिकार था, तो इसने समाप्त कर दिया और शिक्षा पर सभी का अधिकार दिया। लेनिन ने क्या किया कि शिक्षा पर चर्च का अधिकार समाप्त करके सभी को अधिकार दिया। इसके बाद इसने अपने देश का राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद लेनिन ने बोल्शेविक दल का जो नाम है उसको बदलकर समाजवादी दल कर दिया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का जो नाम था उसको समाजवादी दल के नाम से, साम्यवादी दल के नाम से कर दिया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का जो नाम है उसको साम्यवादी दल के नाम से कर दिया, यानी बोल्शेविक दल के नाम को चेंज करके साम्यवादी दल रख दिया। उसके बाद इसने लाल झंडा पर हसुआ और हथौड़ा का क्या बनाया, चिन्ह बनाया। इसने लाल झंडा पर हसुआ और हथौड़ों का चिन्ह बनाया, जो कि यह झंडा साम्यवादी झंडा कहलाया गया। उसके बाद आता है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति को 1921 में लागू किया था लेनिन ने। नई आर्थिक नीति को 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर बैंक खोला गया, यानी ग्राम में क्या होना चाहिए, जिला में, राज्य में, देश में, मतलब जगह जगह पर विभिन्न स्तरों पर बैंक खोला गया था।
किसानों से अनाज के स्थान पर निश्चित कर लिया करता था। यानी जो किसान जो फसल उगाते थे उस फसल के जगह पर बहुत सारे अनाज को लिया जाता था। लेकिन लेनिन ने नई आर्थिक नीति के तहत किसानों से अनाज को लेना स्वीकार नहीं किया। उसके बाद एक निश्चित कर लगा दिया कि आप इतना फसल लगाएंगे, इतना खेती करेंगे तो इतना कर होगा, वही आपको कर देना होगा। तो यही लेनिन ने क्या किया कि निश्चित कर लगा दिया और किसानों से फसल लेना छोड़ दिया। उसके बाद जो बचा हुआ फसल है, जो बचा हुआ अनाज है, उस पर किसान का अधिकार होगा। उसके बाद लेनिन ने कहा कि नई आर्थिक नीति के तहत कि जमीन राज्य का होगा, जमीन राज्य का होगा, लेकिन इस पर कार्य कौन करेगा? किसान कार्य करेगा। जमीन राज्य का होगा लेकिन कार्य कौन करेगा? किसान करेगा। नई आर्थिक नीति के तहत 1921 में लागू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोला गया। किसानों से अनाज के स्थान पर निश्चित कर लिया गया। बचा हुआ अनाज पर किसान का अधिकार दे दिया। उसके बाद जमीन राज्य का है लेकिन इस पर कार्य कौन करेगा? किसान करेगा। आज की वीडियो बस यही तक। अगले हम फिर मिलते हैं आपसे हिंद चीन के साथ, यानी कि लेसन 3 के साथ। इतिहास के तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं। तो फिर से बोल दे, हमारा है क्या यार, हम हैं दीवाने, हमारी तरफ तो कोई न जाने, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोग बने रहिए। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आप लोग का सपोर्ट करते रहें और आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।